हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे एड्रेस करने जा रहे हैं वो सारे नए और पुराने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया हुआ है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, लास्ट ईयर जो है एसआईएफ करके एक प्रोडक्ट आया था, जिसकी वजह से हमने देखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास यही आता है, क्या आर वी रेडी फॉर एसआईएफ, आर वी रेडी फॉर द न्यू प्रोडक्ट? बिकॉज एसआईएफ का अगर हम ये 8 महीने का अगर ग्रोथ देखें तो ये एनॉर्मस है। रीजन ये है कि एसआईएफ जब भी सितंबर में कॉन्ट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था, और उसके बाद का जो थोड़े इस महीने में हमने देखा था कि अराउंड 2000 करोड़ तक जो है यहाँ पे एयूएम था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मनी कंट्रोल का एक रिपोर्ट आया हुआ है और उसके हिसाब से ये ग्रोथ ऑलमोस्ट 7 फोल्ड हो चुकी है। मतलब ये एयूएम बढ़ के अराउंड 14,000 करोड़ तक जो है वो चला गया है। तो जो लोग बोल रहे थे कि एक नया प्रोडक्ट है, उसको एस्टैब्लिश होने के लिए मार्केट में टाइम लगेगा, बोल नहीं सकते हैं कैसा रहेगा, लेकिन यस, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने अपने एसआईएफ के एग्जाम, मतलब जो एनआईएसएम 13 के एग्जाम क्लियर करके एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, और इन जो एएमसीज है उनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना जो उनको प्रोडक्ट को लेके जो कन्विक्शन है, उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि जो भी ये ग्रोथ आई हुई है एयूएम में, वो बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस विच यू हैव क्रिएटेड अमंग योर क्लाइंट, और क्लाइंट ने भी उसके ऊपर भरोसा जो है वो दिखाया हुआ है। तो हम कहीं भी बहुत टॉल क्लेम्स यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम देखते थे म्यूचुअल फंड के किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब म्यूचुअल फंड का अगर इक्विटी रिलेटेड अगर हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, तो तभी बढ़ते हैं जब ये मार्केट अच्छा करता है। तो ये वाली जो चीज है यहाँ पे हमने एड्रेस की थी कि नहीं, अगर गिरते मार्केट में भी अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए और जो हम सारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे जो एंट्री लिमिट है वो हाई है, 10 लाख की है, जो मिनिमम टिकट साइज होने वाला है। लेकिन इंडिया का जो अगर हम डेमोग्राफिक देखा जाए, अभी जो हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की मतलब रिलेटिवली रिस्की टाइप के प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उतना जिनको नॉलेज नहीं है तो दे बिलीव दैट फंड मैनेजर। तो यहाँ पे जो है एसआई प्रोडक्ट जो है वो अपने आप को सूटेबली फिट कर रहा है, और वो हो रहा है वो उसके ग्रोथ से ही पता चल रहा है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया है, और प्लस जो मनी कंट्रोल का जो रिपोर्ट है उसको इस फैक्ट को एस्टैब्लिश कर रहा है कि जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी है एसआईएफ की, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लोज है। मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन है, जो ये 14,000 करोड़ का जो एयूएम है, इसमें से 70% से भी ज्यादा अमाउंट जो है टुवर्ड्स ये हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट हुई है। तो यस, ये भी एक चीज है कि लोग ये कैटेगरी के ऊपर शायद ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ये तो इसको मतलब कर ही रहे हैं, अपने लेवल पे अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जो नए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो 2 या 3 साल से यहाँ पे है, काफी सारे लोगों से हमारी बात होती है, तो उन्होंने भी कहा हुआ है कि इवन बहुत कन्विक्शन के साथ वो अपने क्लाइंट्स को जो है ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। हाँ, इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो ले रहे हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स है वो भी अपने क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5,300 से भी ज्यादा स्मार्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव ऑलरेडी into it, they have already taken their SIP distributorship। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं, और अगर आपका क्लाइंट आपको पूछ लेता है कि एसआईएफ रिलेटेड कुछ कैटेगरी है और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो अगर आपको इसको मिस आउट नहीं करना है इस अपॉर्चुनिटी को, और आपके क्लाइंट को अगर अच्छे से आपको एड्रेस करना है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट अगर आपको पूरी करनी है, उनके रिस्क के हिसाब से अगर आपको उनको प्रोडक्ट देना है, तो आपके पास भी एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप होना जरूरी है, और उसके लिए लाइसेंस 13 क्लियर करना जो है वो आपके लिए प्री रिक्विजिट है। तो बस इसके बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ये एग्जाम सिंपल हो जाएगी, ये एग्जाम जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हट जाएगी, ये सब सोचते सोचते 5,300 से ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने आप को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बस अपने आप को एनआईएसएम सीरीज 13 के लिए क्वालिफाई करना है, एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैपेबिलिटीज है उसको अनलॉक करना है, और बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी जो है आपको जोड़नी है। आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि कल बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।